हमारी हमेशा यही मांग रही कि यदि हमारे क्षेत्र से चूने पत्थर का दोहन हो रहा है तो हमारे ही क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि औद्योगिक नीति जो तैयार हुई है उसमें उन्होंने ये इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि अकुशल कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या ग्रामीण स्तर पे, अंचल के स्तर पे 100% कंपनियों को लेना पड़ेगा। किया गया कि पर्यावरण संरक्षण मंडल के जो मानक हैं उसको बड़ी कड़ाई से उसका पालन करना होगा, चाहे उद्योग हो, चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे खदानें हो। ये काम, सारे काम कंपनी के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल स्तर को ठीक करने का काम, वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को संतुलित करने का काम, ये सारे काम CSR के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। कि आज के इस पर्यावरण संरक्षण मंडल की जन सुनवाई में जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट को अपने एक्सपेंशन के लिए अनुमति प्रदान की जाए। को वापस पैसा चाहिए कि नौकरी चाहिए? यहाँ जमीन जेके सीमेंट के साथ अधिग्रहण किया गया है, वहाँ जेके के द्वारा जो बहुत सारी योजना चल रहा है वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे गाँव के जो पढ़े लिखे और साथी है मेरा मांग है जेके के डायरेक्टर मैं यहाँ हमारे अहिवारा में जेके सीमेंट फैक्ट्री का जो स्थापना वर्ष का मैं स्वागत करता हूँ। आज जन सुनवाई के अंतर्गत हमारे भाई वकील साहब बहुत बता चुका क्षेत्र के बारे में। आज जेके फैक्ट्री के अधिकारियों को नमस्कार एवं आए हुए लोगों को भी नमस्कार। 3 मिलियन टन एवं 10 मिलियन टन का जो हुआ था उसमें से क्या कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी क्लियर होना चाहिए भाई हमने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल भिलाई द्वारा आयोजित लोक जन सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ADM एक्का साहब, पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी आदरणीय अनिता सामंत जी, आज की जन सुनवाई में एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट क्लिंकर 1.98 मिलियन TPA to 5 million TPA, सीमेंट 5 million TPA to 6 million TPA, CPP 20 megawatt to 40 megawatt, WHRV 10 megawatt to 25 megawatt, DG set from 1000 kV to 2000 kV at village Malpuri, Fort and Khasadi, post Ahiwara, Tahsil Dhanda, district Durg, CG by Messrs JK लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक जन सुनवाई में मैं रविशंकर सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अहिवारा, पूर्व सदस्य इस्पात उपभोक्ता परिषद इस्पात मंत्रालय, अध्यक्ष कारखाना निर्माण संघर्ष समिति नंदनगर अपने पक्ष को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश औद्योगिक क्रांति के युग में पूरी दुनिया का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, ओजोन की परत प्रभावित हो रही है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, मीठे पानी की कमी हो रही है और साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से पूरी दुनिया आक्रांत है। इसको देखते हुए 1982 में रियो डे जेनेरो ब्राजील में 172 देश के वैज्ञानिक एकत्रित हुए और उन सब ने मिलकर के चिंता जताई कि पूरी दुनिया का पर्यावरण खराब हो रहा है, इसे बचाने की आवश्यकता है। और उन्होंने 5 जून को एक विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया और साथ ही साथ उन्होंने एक नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग की बात है,
उसके बाद से हमारे देश में 1984 में पर्यावरण मंत्रालय वन मंत्रालय बना। उसके माध्यम से पूरे देश में पर्यावरण संरक्षक मंडल बना और उसके बाद ये तय किया गया कि पर्यावरण संरक्षक मंडल के जो मानक हैं उसको बड़ी कड़ाई से उसका पालन करना होगा। और उसके बाद से सारे उद्योग इस बात को लेकर के गंभीर रहते हैं कि पर्यावरण कैसे संतुलित किया जाए। पर्यावरण का संतुलन निश्चित रूप से उद्योगों के आने से उसको क्षति होती है। आज उस क्षति को रोकने का जो प्रयास है वही कंपनी के द्वारा किया जाता है कि और पर्यावरण दूषित ना हो। हमारी कंपनी के उत्पादन से हमारे क्षेत्र का वातावरण अच्छा रहे, हमारे यहाँ का पानी, हमारे यहाँ का हवा, हमारे यहाँ का वायुमंडल, हमारे क्षेत्र का पर्यावरण, पेड़ पौधे सुरक्षित रहे, ताकि हम एक अच्छे वातावरण में अपने शरीर को संचालित कर सकें। ये पर्यावरण की जब बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो ये तो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, उन्होंने कहा स्वस्ति पाठ में और शांति पाठ में कि अन्तः शांति, अंतरिक्षयो शांति, पृथ्वी शांति, औषधयो शांति, वनस्पतयो शांति, विश्व शांति। जो ये कामना उन्होंने की, उनका उद्देश्य यही था कि जब इस पूरे वातावरण में शांति रहेगी, पेड़ पौधे शांत रहेंगे और आपके चारों तरफ औषधियां शांत रहेगी, पृथ्वी शांत रहेगी, अंतरिक्ष शांत रहेगा, तो हमारा जीवन रहेगा, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अब इन बातों को हम नए आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि पर्यावरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, इसे कैसे बचाया जाए इस पे बात होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हमारी जीवन शैली को पर्यावरण से जोड़ा, हमारी पूजा पद्धति को पर्यावरण से जोड़ा। हमें बताया कि नदियों की पूजा करिए, हमें बताया कि पहाड़ों की पूजा करिए, हमें बताया कि पीपल के, बरगद के वृक्ष की पूजा करिए, इसे नहीं काटना चाहिए, इसमें देवताओं का निवास होता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें ऑक्सीजन होता है। आज विज्ञान ये बोलता है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझिए। तांबे का लोटा, तांबे से के स्पर्श से रक्त का सर्कुलेशन ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। पैदल चलने से पसीना निकला, वॉकिंग हुई, उससे उनका जो कैलोरी, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न। बात सीमेंट कारखाने की है जो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है और वहां पे प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत 500 केजी है। दूसरे नंबर हमारा देश है जहां पे हम सीमेंट का उत्पादन करते हैं परंतु पर्याप्त नहीं है और हमारे देश में पर व्यक्ति 200 केजी सीमेंट की खपत है। आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। हम अपने देश के ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरे डेवलपमेंट के लिए हम दूसरे देशों पे आश्रित हैं। सीमेंट बाहर से आता है, इसीलिए हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा सीमेंट संयंत्र, खनिज आधारित उद्योग लगे तो उसके लगने से हम सीमेंट की आपूर्ति कर सकेंगे। हमारे क्षेत्र में देखिए लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र आया, हमारे साथियों ने बताया। मैं स्वयं कारखाना निर्माण संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा, मेरे साथ बहुत सारे साथी, भाई नटवर तामकार, रविंदर सिंह, आदरणीय प्रभुनाथ मिश्रा जी और बैठे बहुत सारे हमारे साथी हैं। हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई कि हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास होना चाहिए। एक संभावना बनी, जेपी का सीमेंट नंदिनी के लिए स्वीकृत हुआ। भिलाई प्लांट से और जेपी के ज्वाइंट वेंचर में लगने वाला कारखाना यहाँ से उठा करके भिलाई लेके चले गए। हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद वो संयंत्र नहीं मिला। उसके एवज में एक फेरो का प्लांट हमको मोबाइल और सेल के ज्वाइंट वेंचर में नंदिनी लगने की बात हुई, जन सुनवाई भी हुई, परंतु आज तक वो संयंत्र गंभीर है। परंतु हम लोग जो सीमेंट कारखाने की मांग करते रहे, आखिर हमारे सीमेंट कारखाने की मांग का कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, ये हमारा क्षेत्र चूने पत्थर का भंडार है। आज हमारे आसपास 10 ग्रामों में चूने पत्थर का दोहन होता है। एक है भिलाई स्टील प्लांट की माइंस, जहाँ पे चूने पत्थर का खनन होता है और वो रेलवे ट्रक के माध्यम से भिलाई जाता है। भिलाई स्टील प्लांट में लोहा निर्माण के, स्टील निर्माण के काम में आता है। और आगे 2 बड़ी खदानें हैं एसीसी सीमेंट कंपनी की, उनका लाइम स्टोन यहाँ से निकलता है।
ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है जामुल, संयंत्र लगा हुआ है जामुल में। हमारे क्षेत्र के चूना पत्थर का दोहन होता रहा 40 सालों से, लेकिन संयंत्र का लाभ वहां के दूसरे क्षेत्र के लोगों को मिलता रहा। हमारी हमेशा यही मांग रही कि यदि हमारे क्षेत्र से चूने पत्थर का दोहन हो रहा है तो हमारे ही क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना लगनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में एक फैसला हुआ कि सशक्त अनुमति दी जाएगी सीमेंट संयंत्र को, जहां पे खदानें होंगी वहीं नजदीक में सीमेंट का कारखाना लगाना होगा। इसके तहत इस प्रदेश में 3 बड़े संयंत्र आए, एक इमामी सीमेंट आया, एक श्री सीमेंट आया और जेके लक्ष्मी सीमेंट जिसने अपने नजदीक नंदी खुंदी समरिया यहाँ पे जिसने खदान खोली है, उसको अपने खदानों के नजदीक इस मलपुरी के स्थान पे, इस कृषि भूमि पे अपना संयंत्र लगाना पड़ा। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमारी वर्षों की मांग पूरी हुई और एक सीमेंट का संयंत्र हम लोग के बीच में आया। मांग तो हमारी 80 के दशक की तरक्की थी। यहाँ के मजदूर नेताओं ने शुरू में आवाज उठाई। 1994 में संभावना बनी, जेके कार्ड ने यहाँ पे लीज कराया सीमेंट कारखाने के लिए, परंतु संयंत्र नहीं लगाया। बाद में जब जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी ने खदान की लीज ली तो भी मन में शंका होती थी कि ये कंपनी पता नहीं ये खदान को फिर सुरक्षित कर लेगी और उसके बाद संयंत्र नहीं लगाएगी, फिर खदान की लीज वैसी पड़ी रहेगी। लेकिन इस बार कंपनी ने यहाँ के लोगों की मांग को समझते हुए यहाँ पे सीमेंट का कारखाना लगाया और लगने के बाद आज लगभग 10 वर्षों से उत्पादन के साथ साथ यहाँ पे सीमेंट कंपनी काम कर रही है। बड़ा उद्योग आएगा तो उद्योग के आने से वहाँ के स्थानीय लोग रोजगार मानेंगे और उसका जो रोजगार मांग रहे हैं वो उनका हक है और कंपनी भी इस बात को समझती है। इसलिए जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक का जो एक रेशो बनाया हुआ है, जो कि वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इतने प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा, लगभग उसके बराबर जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी यहाँ पर रोजगार दे रही है। परंतु अभी एक और बहुत अच्छी बात हुई है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि औद्योगिक नीति जो तैयार हुई है उसमें उन्होंने ये इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि अकुशल कर्मचारियों और श्रमिकों की संख्या ग्रामीण स्तर पे, अंचल के स्तर पे 100% कंपनियों को लेना पड़ेगा और जो कुशल कर्मचारी के मामले में कम से कम 70% प्रबंधन संचालन में कर्मचारियों को स्थानीय लोगों को लेना पड़ेगा और 40% पदों पर मूल निवासियों की भर्ती करनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा निर्णय है। हम इस औद्योगिक नीति का स्वागत करते हैं। इस औद्योगिक नीति के अनुरूप हमारे क्षेत्र में भी रोजगार व्यवसाय हमारे स्थानीय स्तर पर लोगों को मुहैया हो और ये एक बहुत बड़ी क्षेत्र की उपलब्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, मांगा किससे जाता है? जो देने में सक्षम हो। आज हम यहाँ पर जिस भूमि पर खड़े हैं, यहाँ पर सीमेंट का प्लांट है। आज से 15 वर्ष पहले यहाँ पे सब्जी की बाड़ी होती थी। महिलाएं जो सब्जी तोड़ने आती थी उनको 60 रुपए मिलता था, जो मजदूर आते थे उनको 100 रुपए मिलता था। आज ये स्थिति है कि मिनिमम वेजेस कम से कम 350-400 रुपए है। सबको काम मिल रहा है। इस काम में और बढ़ोतरी होनी चाहिए। लोग कंपनी के काम की तरफ आकृष्ट क्यों होते हैं? उद्योगों को इतनी छूट क्यों दी जा रही है? क्यों पूरे प्रदेश की सरकारें इंडस्ट्रियल सर्किट कराती हैं और बोलती हैं कि आइए हमारे प्रांत में अपना कारखाना लगाइए, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको सड़क देंगे, हम आपको अच्छा वातावरण देंगे, हम जो भी सुविधाएं सरकार की हम देंगे और आप अपना उद्योग आके हमारे यहाँ लगाइए। क्योंकि आज उद्योग हमारे प्रदेश की, देश की आवश्यकता है। अगर उद्योग लगेगा तभी हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उसमें रोजगार पा सकेंगे। और इसमें आप देखिए, अभी जर्मनी ने एक निर्णय लिया है कि हम जर्मनी से अपनी कंपनियों को निकाल करके
चाइना से निकाल करके हम इंडिया में लगाना चाहते हैं और 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम भारत में करना चाहते हैं। इतना बड़ा निर्णय है। जब ये कंपनियां आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे पूरे देश का और विकास होगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। और जब यहाँ पे कंपनी की बात आती है, कंपनी के माध्यम से CSR गतिविधियां, जैसा कि कंपनी के परियोजना अधिकारी ने अपने सारे वक्तव्य को उन्होंने बताया, उसको हम लोगों ने सुना है। उनके CSR के माध्यम से जो गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, उनके सामुदायिक जो दायित्व है कंपनी उसका निर्वहन कर रही है। गांव में सिलाई कढ़ाई, बच्चों को कोचिंग, कॉलेज को, स्कूल को अनुदान, और उसके बाद हॉस्पिटल के लिए मदद, सड़कों के लिए काम, तालाबों के लिए काम, जल स्तर को ठीक रखने के लिए काम, सारे काम कंपनी के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल स्तर को ठीक करने का काम, वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को संतुलित करने का काम, ये सारे काम CSR के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि JK लक्ष्मी सीमेंट का जो विस्तार है वो होना चाहिए और इसे पर्यावरण की स्वीकृति मिलनी चाहिए। आज इन उद्योगों की वजह से आप याद करिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो हमारे प्रदेश का बजट था 6,500 करोड़ रुपया, और जब रमन सिंह का शासन समाप्त हुआ अंतिम वर्षों में, तब हमारे प्रदेश का बजट था 1 लाख करोड़ रुपया सालाना। आप बताइए इतने प्रतिशत की जो वृद्धि हुई, ये हमारे इस प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। सैकड़ों पावर प्लांट, कई तो सीमेंट प्लांट, स्टील के प्लांट, कृषि आधारित शुगर की फैक्ट्री, ऑयल की फैक्ट्री और ऐसे बहुत सारे उद्योग आए, जिसके वजह से आज हमारे छत्तीसगढ़ का जो ये बजट है ये इतने ऊपर गया है। इसलिए उद्योगों के आने को हम लोग इनकार नहीं कर सकते, परंतु उद्योगों के माध्यम से जो स्थानीय स्तर पे रोजगार होने चाहिए, जो प्रतिशत हमारी सरकार ने निर्धारित किया है, उस प्रतिशत का पालन होना चाहिए। हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होना चाहिए। कुछ लोग व्यवसाय से जुड़ जाए, कुछ लोग अन्य गतिविधियों से कंपनी से जुड़ जाए, जिससे सबका रोजी रोटी चले। आज अहिवारा के अंदर एक विकास दिखाई देता है। हम लोग तो बहुत लंबे समय से आंदोलन किए, जैसा कि प्रभुनाथ मिश्रा जी ने बताया, भिलाई स्टील प्लांट की माइस जो पहले 5,000 अधिकारी कर्मचारी थे, आज उनकी संख्या 100 पे है। पलायन हो गया, हमारे बहुत सारे मजदूर साथी चले गए, कॉलोनी खाली हो गई, बाजार खाली हो गया। आज आर्थिक सामाजिक जो हमारी उन्नति थी सब डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे JK लक्ष्मी सीमेंट के आने के बाद से आज कंपनी सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग कर रही है। आर्थिक सामाजिक सहयोग हमारी सामाजिक संस्थाओं को भी कर रही है, हमारे गांव को कर रही है, और भी उनके पेरिफेरल डेवलपमेंट के जितने कार्यक्रम हैं उसको निरंतर चला के कर रही है। तो ऐसी कंपनी को जो हमारे क्षेत्र में पहले से उत्पादन ले रही है, उसे पर्यावरण की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। हम सब इसका स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आज के इस पर्यावरण संरक्षण मंडल के जन सुनवाई में JK लक्ष्मी सीमेंट प्लांट को अपने एक्सपेंशन के लिए अनुमति प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।